स्टूडेंट्स, द जामुन ट्री पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 में द जामुन ट्री चैप्टर का आधा भाग पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे का चैप्टर। पिछले वीडियो में हमने देखा कि बच्चे क्या करते हैं, पड़ोसी के यहाँ से कुल्हाड़ी, एक एक्स्ट्रा कुल्हाड़ी उधार लेकर आते हैं और आपस में काम को बांट लेते हैं। मुनपी और टिंकी को लकड़ी इकट्ठा करने का काम दिया जाता है और जो बड़े हैं रिकी और जौनक, वे शाखाओं को काटने का भारी काम को ले लेते हैं। आगे अब देखते हैं। रिकी क्लाइम्ड टू वन ऑफ द टॉप ब्रांचेस। रिकी एक सबसे ऊंची शाखा पर चढ़ गया। इट वॉजंट ईजी गेटिंग देयर बट ही मैनेज्ड इट। वहाँ पहुँचना आसान नहीं था, पर उसने इसका प्रबंध कर लिया। वह मैनेज कर लेता है। When he had tucked himself between the huge trunk and the thick branch, he looked around. जब वह विशाल तना और कठोर शाखाओं के बीच अपने आप को ऊंचाई पर जमा चुका, tucked himself between the huge trunk, huge मतलब बड़ा, विशाल, तना, ट्रंक मीन्स तना, और कठोर शाखाओं के बीच अपने आप को ऊंचाई पर जब वह जमा लेता है, जब वह वहाँ पे सेट हो जाता है, तब वह क्या देखता है, तब वह अपने चारों ओर देखता है। ही लुक्ड अराउंड, वह अपने चारों ओर देखा। वॉट अ मैग्निफिसेंट व्यू, कितना अद्भुत दृश्य था। देयर इन द डिस्टेंस द डीप प्लेसिड रिवर फ्लोव्ड पास्ट द टेम्पल। क्या देखता है अपने चारों तरफ, वह एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा। यहाँ क्या देखा उसने कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गहरी, डिस्टेंस मतलब दूरी पर, द डीप गहरी, प्लेसिड मतलब होता है शांत, रिवर मतलब नदी, बह रही थी। कहाँ पे बह रही थी? मंदिर के पास से बह रही थी। अ ट्रेन वेंट टुट टुट leaving a trail of as grey smoke, leaving a trail of as grey smoke। एक रेलगाड़ी टुट टुट करती धूसर धुआं छोड़ती जा रही थी। ग्रे मतलब भूरे धूसर रंग का धुआं छोड़ती जा रही थी, भूरे रंग का धुआं छोड़ते जा रही थी। इन द जामुन ट्री इटसेल्फ बर्ड्स twittered happily. In the jamun tree itself, birds twittered happily. जामुन के पेड़ में स्वयं खुशी से पक्षी चहचहा रहे थे। ट्विटर्ड मतलब चहचहाना, चहचहा रहे थे, चू चू करने लगे थे। But he was forgetting the मेझी, पर वह मेझी को भूल ही रहा था। वह यह सब देखकर, यह नज़ारा देखकर वह मेझी को भूल ही रहा था। पिकिंग अप द एक्स ही बिगन अ सिस्टमेटिक चॉप चॉप क्लोज टू हिज बॉडी। कुल्हाड़ी उठाकर वह अपने पास ही सिस्टमेटिक ढंग से, सिस्टमेटिक मतलब व्यवस्थित रूप से, काटना शुरू कर दिया। चॉप चॉप क्लोज टू हिज बॉडी मतलब चॉप चॉप मतलब काटना शुरू कर दिया। सडनली ही कुड हेयर अ श्रिल हाई पिच्ड स्क्रीम। अचानक उसने तेज चीखने की कर्कश आवाज सुनी। श्रिल मतलब क्या होता है? आवाज, कर्कश आवाज। इट वॉज द हॉक काइट दैट यूज्ड टू नेस्ट इन द ट्री। यह एक बाज पक्षी था। हॉक काइट मतलब बाज पक्षी, जो कि पेड़ पर घोंसला बनाकर रहता था, जिसका घोंसला कहाँ पे था? उस जामुन के पेड़ पर था। ही कुड ओनली सी वन, उसने सिर्फ एक को ही देखा। डिड दैट मीन द अदर हैड गॉन ऑफ टू हंट फॉर फूड फॉर फ्लेजलिंग। फ्लेजलिंग्स मतलब होता है पक्षी के बच्चे। उसने सिर्फ किसे देखा? एक को ही देखा। क्या यह मतलब नहीं कि दूसरा बच्चों के लिए दाना लेने कहीं दूर गया हो? हंट मतलब शिकार करने, उसके लिए भोजन
हंट फॉर फूड फॉर फ्लेजलिंग। इसका यह मतलब नहीं, क्या इसका यह मतलब नहीं कि दूसरा अदर हैड, दूसरा जो है वह कहाँ गया हो, हंट शिकार करने, किस चीज़ के लिए, बच्चों के लिए खाने के लिए शिकार करने गया हो, है ना। वर देयर लिटिल वंस इन द नेस्ट, क्या बच्चे घोंसले में थे। क्यूरियस ही क्लाइम्ड अ लिटिल फर्दर, उत्सुकता से वह क्यूरियस मतलब उत्सुकता से, ही क्लाइम्ड अ लिटिल फर्दर, वह थोड़ा और ऊपर चढ़ा, एंड श्योर इनफ, और निसंदेह, देयर वर टू नियरली फुल ग्रोन चिक्स, वहाँ बढ़े हुए करीब 2 और चूजे थे। चिक्स, ग्रोन मतलब फुल ग्रोन मतलब बढ़ चुके थे। इनफैक्ट दे वर सो बिग दैट दे लुक्ड ऑलमोस्ट लाइक देयर पेरेंट्स। इनफैक्ट मतलब निश्चित रूप से वे इतने बड़े थे कि वे बिल्कुल, दे लुक्ड ऑलमोस्ट लाइक देयर पेरेंट्स, वह बिल्कुल अपने माता पिता जैसे दिखते थे। ओनली लाइटर इन कलर, केवल रंग हल्के थे। उनके कलर क्या थे, हल्के थे। उनके पेरेंट्स के कलर थोड़े डार्क थे, उनके कलर थोड़े हल्के थे। इतने बड़े हो चुके थे वे बर्ड। आगे देखिए, हे जोनक क्राइड रिकी क्लाइंबिंग डाउन, अरे जोनक चिल्लाते हुए, क्राइड रिकी क्लाइंबिंग डाउन, चिल्लाते हुए रिकी उतरने लगा। देयर इज अ नेस्ट विथ 2 यंग हॉक काइट्स हियर, यहाँ 2 छोटे बाज के साथ एक घोंसला है। क्या बताता है रिकी कि यहाँ एक घोंसला है जिसमें 2 बाज के बच्चे हैं, यंग मतलब छोटे बच्चे हैं। एंड लुक रिकी देयर, और देखो रिकी वहाँ, मोम्पी ने चिल्लाकर कहा कि और देखो रिकी वहाँ। देयर्स एन इनॉर्मस बी हाइव, बी हाइव मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। तो मोम्पी कहता है रिकी देखो वहाँ एक बड़ा मधुमक्खी का छत्ता है। मस्ट बी 2 years एट लीस्ट, वह क्या कहता है, कम से कम 2 साल पुराना होगा। सिटिंग एस्ट्रॉयड 2 branches, they wondered what was to be done now. एस्ट्रॉयड मतलब होता है आर पार टांगे फैलाए हुए। वह एक शाखा में बैठा हुआ था, ब्रांच में, 2 branch 2 शाखाओं के बीच में अपने पैर को फैलाए हुए, और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। What was to be done now, अब क्या किया जाए। Obviously we can't cut that side of the tree down, निश्चित रूप से, obviously मतलब निश्चित रूप से, हम उस तरफ, we can't cut हम नहीं काट सकते, that side of the tree down जिस तरफ, हम उस तरफ के पेड़ को नहीं काट सकते। What will happen to the chicks, चूजों का क्या होगा। What will happen to the chicks, चूजों का क्या होगा। Not this side, ना ही इस तरफ को काट सकते हैं और ना ही उस तरफ को बोल रहे हैं। एक तरफ क्या है, मधुमक्खी का छत्ता है, और दूसरी तरफ हॉक काइट जो बाज है उसके बच्चे के साथ घोंसला है। एंड थिंक ऑफ ऑल द एफर्ट दैट्स गॉन इनटू द मेकिंग ऑफ द बीहाइव, बीहाइव, और क्या बोल रहे हैं, एंड थिंक और सोचो, ऑफ ऑल द एफर्ट दैट्स गॉन इनटू द मेकिंग ऑफ दैट बीहाइव, उन एफर्ट मतलब प्रयास, कोशिश के विषय में सोचो जो मधुमक्खी ने छत्ता बनाने में किए होंगे। मधुमक्खी ने बहुत मेहनत से अपना छत्ता बनाया है, उसके बारे में सोचो बोल रहे हैं। एंड देयर मस्ट बी मेनी अदर nests that are used regularly by the birds, और वहाँ बहुत से अन्य घोंसले होंगे जो कि लगातार, रेगुलरली मतलब लगातार पक्षियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। यूज्ड रेगुलरली बाय द बर्ड्स, लगातार पक्षियों द्वारा यूज्ड मतलब उपयोग किए जाते हैं। सी
दैट्स द होल दैट द बार्बेट यूजेस। बार्बेट मतलब होता है घास, रेसे, धागे आदि। देखो यह छेद, देखो दैट्स द होल, यह छेद देखो, ऐसा वो लोग बोलते हैं। और क्या बोलते हैं कि देखो यह छेद, घास, रेसे, धागे आदि जिसे एक चिड़िया उपयोग करती है। छेद, कई पक्षी कहाँ पे रहते हैं? पेड़ के खोल में रहते हैं। तो वो क्या करते हैं? खोल में घास की तीलियाँ, धागे वगैरह इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाती हैं। तो उसकी ओर इशारा करके वे लोग बता रहे हैं। एंड लुक, दिस होल इज ऑब्वियसली अ स्क्विरल्स होम, आई कैन सी पीनट इनसाइड। और देखो यह छेद जो है, होल जो है, वह निश्चित रूप से किसका है? स्क्विरल, गिलहरी का घर है। मैं उसमें क्या देख सकता हूँ? उसके अंदर पीनट मतलब मूंगफली देख सकता हूँ। दे क्लाइम्ड डाउन स्लोली, वे धीरे से नीचे उतर गए। डाउन बिलो, मोनपी एंड टिंकी वर गैदरिंग whatever sticks and twigs they could find. They were surprised to see the brothers down so soon. वहाँ मोनपी, नीचे मोनपी और टिंकी को जो कुछ टहनियाँ और शाखाएँ मिली उन्हें वो इकट्ठा कर रही थी। स्टिक एंड ट्विक्स दे कुड फाइंड, जो भी उन्हें मिला उसे वो क्या कर रही थी? गैदरिंग मतलब इकट्ठा कर रही थी। दे वर सरप्राइज टू सी द ब्रदर्स डाउन सो सून, वे अपने भाइयों को इतनी जल्दी नीचे उतरते देखकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। व्हाट हैपेंड? दे आस्क्ड, क्या हुआ? उन्होंने पूछा। समवॉट एम्बेरेस्ड, रिकी एक्सप्लेन्ड, क्या परेशानी है? रिकी ने एक्सप्लेन किया, समझाया। यू सी, दिस ट्री इज़ अ होम फॉर सो मेनी क्रिएचर्स दैट वी कुडंट ब्रिंग आवरसेल्फ टू कट इट डाउन। रिकी ने समझाया कि देखो यह पेड़ बहुत सारे जीवों का क्या है? सो मेनी क्रिएचर मतलब बहुत सारे जीवों का घर है, होम है। वी कुडंट ब्रिंग आवरसेल्फ टू कट इट डाउन, हम इसे काट कर अपने लिए नहीं ले जा सकते, ऐसा रिकी ने समझाया। ओह दैट्स नॉट फेयर, ओह यह उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। क्राइड द यंगस्टर्स टुगेदर, जो मोमपी और टिंकी हैं वो एक साथ बोलते हैं कि यह ठीक नहीं है। छोटों ने एक साथ चिल्लाकर कहा। व्हाट विल हैपन टू आवर मेजी, अब हमारे मेजी का क्या होगा? ऐसा सबने कहा। वेल लेट्स थिंक, अच्छा चलो सोचते हैं। सैड जोनक, जोनक कहता है कि चलो सोचे। वी कांट कट द ट्री, हम पेड़ को नहीं काट सकते। दैट्स ऑब्वियस, यह तो निश्चित है। हाउ वुड वी फील इफ समवन बर्न्ड आवर हाउस डाउन, हम कैसा फील करेंगे यदि कोई हमारा घर जलाकर नष्ट कर देता है? सैड मोमपी लुकिंग थॉटफुल, ऐसा किसने कहा? मोनपी ने कहा, सब सोचते हुए, कुछ सोचते हुए दिख रहा था और करके आवाज करता है। द फोर ऑफ देम sat in the shade of the tree, leaning against the gnarled trunk. वे चारों पेड़ की छाया में, शेड ऑफ द ट्री पेड़ की छाया में गठीली तनों पर अपना सिर टिकाकर बैठ गए। फाइनली रिकी स्पोक, आई थिंक वी हैव टू फॉरगेट आवर प्लान्स फॉर अ बिग मैजी दिस ईयर, मे बी नेक्स्ट ईयर। अंत में रिकी क्या बोलता है कि मैं सोचता हूँ इस वर्ष, आई थिंक मैं सोचता हूँ कि वी हैव टू फॉरगेट, हमें भूल जाना चाहिए, आवर प्लान हमारे योजना के बारे में, फॉर अ बिग मैजी बड़ी मैजी बनाने की योजना के बारे में हमें इस साल भूल जाना चाहिए। मे बी नेक्स्ट ईयर, अगले साल देखेंगे। जोनक हैड एन आइडिया, लुक इन आवर क्लास वी हैव अ सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट। जोनक के पास एक विचार था, आइडिया था। देखो, लुक अपनी कक्षा में, इन आवर क्लास हमारी कक्षा में, वी हैव अ सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट। दे आर गिविंग अस सुबबुल सैम्पलिंग टू प्लांट इन February March।
जोना क्या बोलता है कि देखो हमारी कक्षा में हमारे पास सामाजिक वानिकी परियोजना हो रही है, वे हमें फरवरी मार्च में सुबबुल के नन्हे पौधे लगाने को दे रहे हैं। कब दे रहे हैं? फरवरी और मार्च में लगाने के लिए। आई थिंक आई विल आस्क देम फॉर सम। मैं सोचता हूँ मैं उसमें से कुछ मांग लूँगा। These trees are specially grown to be cut so that older trees can be saved. ये जो पौधे हैं, सुबबुल के पौधे हैं, ये पौधे विशेष रूप से काटने के लिए ही बढ़ाए जाते हैं ताकि उनके बढ़ने के बाद उसे काटा जा सके, ताकि पुराने वृक्षों को हम सुरक्षित, ओल्डर ट्रीज कैन बी सेव्ड, पुराने वृक्षों को हम सुरक्षित रख सके, उन्हें बचा सके। इसलिए ऐसे पेड़ लगाए जा रहे हैं जिन्हें बड़े होकर काटकर हम उनकी लकड़ियों का उपयोग कर सकते हैं। रिकी सैड व्हाट अ गुड आइडिया। रिकी ने कहा कि कितना अच्छा विचार है। जोनक गेट सम सैपलिंग्स, कुछ नए पौधे लेते आना। विल प्लांट देम अलोंग द बाउंड्री वॉल, हम उन्हें घर के घेरे मतलब किनारे में जो बाउंड्री वॉल है के साथ के चारों ओर लगाएंगे। इन 2 years टाइम, 2 साल में जब, इन 2 years टाइम व्हेन दे आर ग्रोन वी कैन कट देम डाउन एंड हैव अ ग्रैंड मेजी। 2 साल में जब वे पौधे ग्रोन मतलब बढ़ जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, वी कैन कट हम उन्हें काट सकते हैं, एक ग्रैंड मेजी बनाने के लिए, एक शानदार मेजी बनाने के लिए हम उसे काट सकते हैं। व्हेन देयर पेरेंट्स रिटर्न्ड, मोनपी एंड टिंकी टोल्ड देम अबाउट हाउ द जामुन ट्री हैड नियरली बिकम अ मेजी। जब उनके पेरेंट्स माता पिता वापस आए, रिटर्न हुए, तब मोनपी और टिंकी ने कैसे जामुन का पेड़ मेजी बनने को ही था, कैसे जामुन के पेड़ को हम वे काटने वाले थे मेजी बनाने के लिए, उसके बारे में वे बताते हैं। फादर स्माइल्ड, पिताजी हंसे। आई एम ग्लैड यू डिडंट कट इट डाउन, मैं खुश हूँ तुमने इसे काट कर नहीं गिराया, ऐसा उनके फादर पिता ने कहा। थिंक व्हाट वुड हैव हैपेंड, सोचो क्या हुआ होता, क्या कुछ हुआ होता, सोचो क्या कुछ हुआ होता। यू एंड योर फ्रेंड्स क्लाइंब द ट्री, ईट इट्स फ्रूट, प्ले इन इट्स शेड। उनके पिता कहते हैं कि तुम और तुम्हारे दोस्त उस पेड़ पर चढ़ते हो, उसका फल है उसे खाते हो और उसकी छाया में खेलते हो। इफ़ इट वॉन्ट देयर आर कॉर्टयार्ड वुड बी साइलेंट। क्या बोल रहे हैं पिताजी उसके कि यदि तुम लोगों ने यह कर दिया होता, पेड़ को काट दिया होता, तो हमारा जो कोर्टयार्ड है, पिछवाड़ा आंगन है, वह क्या हो चुका होता? साइलेंट मतलब सूना हो जाता, एकदम सूना हो जाता। He stopped for a while, then continued. वह कुछ देर के लिए रुके, फिर आगे बोले। Then continued मतलब आगे बोले। It takes years and years for a tree to grow, mature, bear flowers and fruits. क्या बताते हैं उनके पिता कि एक पेड़ को बढ़ने में, बढ़ने में, मैच्योर होने में, परिपक्व होने में, bear flowers and fruit फलने फूलने में, फल फूल लगने में कई साल लग जाते हैं। To cut one down takes just a few hours. एक बार काट कर गिराने में कुछ ही घंटे लगते हैं। टू कट वन डाउन, एक बार काटने में उसे कुछ ही समय लगेगा, कुछ ही घंटे लगेगा। देन ही स्माइल्ड एंड सैड, फिर वह मुस्कुराए और बोले, कम, आई ब्रॉट ईच ऑफ यू अ गिफ्ट, आओ मैं तुम सबके लिए एक एक उपहार गिफ्ट लाया हूँ। दे आर लाइंग इन द बैकयार्ड, वे कहाँ पे रखे हुए हैं? बैकयार्ड में रखे हुए हैं। द 4 यंगस्टर्स रश्ड टू द बैक ऑफ द हाउस, चारों नन्हे बच्चे जो छोटे बच्चे थे वे पीछे आंगन की ओर दौड़ पड़े। टू देयर डिलाइट 4 सैपलिंग, 1 each of जामुन, मैंगो, guava and jackfruit were propped up in polythene bags against the bamboo फेंसिंग। वे क्या देखते हैं बैकयार्ड में जाकर?
वे बहुत खुश होते हैं। 4 नए पौधों की सैपलिंग, छोटे छोटे पौधे देखकर वे बहुत खुश होते हैं। उनमें क्या क्या होता है? जामुन, मैंगो, गुआवा और जैकफ्रूट। जामुन का, आम का, अमरूद का, और जैकफ्रूट मतलब होता है कटहल का। ये जो थे वर प्रॉप्ड अप इन पॉलीथीन, ये एक झिल्ली में बांस के घेरे, बैम्बू फेंसिंग, बांस के घेरे के सहारे टिकाकर रखे हुए थे। द चिल्ड्रेन लॉस्ट लिटिल टाइम इन digging 4 holes. The children lost little time in digging 4 holes in the 4 corners of the backyard and planting the sapling. बच्चों ने पीछे आंगन के चारों कोने पर, 4 कॉर्नर्स मतलब चारों कोनों पर क्या किए? डिगिंग 4 होल्स, 4 गड्ढे किए और नन्हे पौधों को लगाने में ज़्यादा समय नहीं लिया। लिटिल टाइम मतलब थोड़ा समय में ही उन्होंने 4 गड्ढे किए चारों कोने में और पौधों को लगाने में ज़्यादा समय नहीं लिया। दे प्रॉमिस्ड टू वाटर द प्लांट्स मॉर्निंग एंड इवनिंग। वे वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, वचन लेते हैं। उन्होंने वचन लिया कि वे पौधों को सुबह और शाम, मॉर्निंग एंड इवनिंग, वाटर द प्लांट्स को क्या करेंगे? पानी देंगे। सुबह और शाम पानी देंगे पौधों को। It would take some time for the sapling to grow up into trees. नन्हे पौधों को पेड़ के रूप में बदलने में कुछ समय लगेगा। और उन्होंने क्या किया? And they decided they wouldn't cut down. और उन्होंने यह निश्चय किया, यह फैसला किया कि वे उन्हें नहीं काटेंगे। They would grow into big tall tree. वे बड़े और लंबे वृक्ष के रूप में बढ़ेंगे। The eucalyptus and subabul they could be cut. यूकेलिप्टस का जो पेड़ है और जो सुबबुल का पेड़ है उसे ही वे काटेंगे, उन्हें ही काटेंगे बोलते हैं। That night as the children got ready to go to bed. उस रात जैसे ही बच्चे सोने जाने को तैयार हुए, Got ready to go to bed, जैसे ही सोने के लिए तैयार हुए, जोनक said, जोनक कहता है, जोनक ने कहा, We may have a small मेजी this year. इस साल हमारा एक छोटा मेजी होगा। But I'm glad we didn't cut the जामुन tree. पर मुझे खुशी है हमने जामुन का पेड़ नहीं काटा। The others nodded happily. सबने प्रसन्नतापूर्वक सिर हिलाकर सहमति दी। नोडेड मतलब सिर हिलाकर सहमति देना। तो सभी बच्चों ने जोनक की बातों पर सहमति दी कि हम अब जामुन के पेड़ को नहीं काटेंगे, वही पेड़ काटेंगे जो बड़े होके काटने योग्य होता है। तो यह था जामुन।